एक ऑटो वाला पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। खून पसीने की पूरी कमाई बैंक में वो जमा कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी देश के लिए कुछ करना चाहती थी। बेटी की बड़ी सोच सुनकर उस पिता ने वही किया जो बेटी चाहती थी। आखिर क्या है उस बेटी का सपना? अहमदाबाद से भार्गव पारीक की खास रिपोर्ट देखिए। हर पिता की तरह ऑटो चलाने वाले मणिलाल ने भी सपना देखा था, पढ़ाई के बाद बिटिया की बड़े धूमधाम से शादी करने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी लाडली बिटिया कुछ और सपने देख रही है। पिता मणिलाल बेटी की शादी के लिए पैसा जुटा रहे थे, लेकिन बेटी मित्तल गोहिल अंतर्राष्ट्रीय शूटर बनने का ख्वाब देख रही थी। पिता मणिलाल को जब बेटी के सपने का पता चला तो उन्होंने वही किया जो शायद हर पिता की ख्वाहिश होती है। धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठा पैसा करके शादी के लिए रखे हुए थे। मैंने बोला जो भी है, हर कोई माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है बेटी के लिए, बोले उनकी शादी उनका कन्यादान के लिए पैसा मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। फिर बाद में उनको जो गन लेनी थी तो 5 लाख की तो उसकी जो राइफल थी। मणिलाल की बेटी मित्तल गोहिल एक शूटर है और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन ऑटो चलाने वाले उनके पिता उसके लिए राइफल नहीं ले पा रहे थे। लेकिन बेटी की शादी के लिए जो पैसे अपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किए थे, मणिलाल ने उन पैसों से एक जर्मन राइफल अपनी शूटर बेटी के लिए खरीद कर ले आए। मैं ऑटो रिक्शा चला के जो भी पैसा धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। उनका जो हथियार भी लाना था वो पहले हथियार भी ले लिया। अब एमिनेशन की बात आई, वहाँ तक एमिनेशन का भी जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं ऑटो रिक्शा भी चला रहा हूँ। उसके साथ में धीरे धीरे पैसा साइड में उनका रख के एमिनेशन में लेने के लिए अब वो मेहनत कर रहा हूँ। बेटी के ख्वाब को पूरा करने के लिए मणिलाल ने 5 लाख रुपए में राइफल खरीदी। राइफल के लिए पुलिस से लाइसेंस भी लेना था। मणिलाल जब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचे तो कहानी सुनकर वो भी हैरान रह गए। मणिलाल का परिवार अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके की एक चौल में रहता है। बेटी मित्तल भी जानती है कि उनके पिता उसकी ख्वाहिश के लिए कितने समझौते कर रहे हैं। ऐसे में वो भी अपनी मेहनत में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। वो पिछले 4 साल से शूटिंग में हिस्सा ले रही है, लेकिन राइफल न होने की वजह से वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। दिसंबर महीने में शुरू होने वाले नेशनल राइफल टूर्नामेंट के लिए मित्तल जीतोड़ मेहनत कर रही है, जिसके लिए उन्हें 1000 बुलेट खरीदनी होगी, जबकि एक बुलेट की कीमत 31 रुपए है। यानी मित्तल और उसके परिवार को और भी संघर्ष करना है ताकि मणिलाल की बेटी का सपना हकीकत में बदल सके। भार्गव पारीक, जी मीडिया, अहमदाबाद। 2013 में मित्तल गोहिल ने 57 में ऑल इंडिया नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और कांस्य पदक जीता था। अब वो दिसंबर 2016 में नेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है। राष्ट्रीय खेलों के बाद वो अगले ओलंपिक में भी हिस्सा लेना चाहती है। सिंधु और साक्षी की तरह देश का नाम रोशन करना चाहती है। हाल ही में खत्म हुए रियो ओलंपिक में 55 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से खिलाड़ियों ने शूटिंग में हिस्सा लिया था। तीनों महिला शूटर्स में से किसी को कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन मित्तल गोहिल देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर 9 साल के बेसहारा बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। 200 बुजुर्गों को रोज मुफ्त में खाना खिलाता है। आखिर 9 साल पहले श्रवण टिफिन सर्विस की उसने शुरुआत की। शुरुआत कैसे हुई? मुंबई के पास भयंदर। देखिए सुभाष दवे की रिपोर्ट। यह है डॉक्टर उदय मोदी। आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन लोगों के बीच इनकी पहचान कलयुग के श्रवण कुमार के तौर पर है, क्योंकि जिन बुजुर्गों का कोई सहारा नहीं है, ये उनके लिए सहारा बन जाते हैं। डॉक्टर उदय मोदी श्रवण टिफिन सर्विस चलाते हैं। इसके जरिए बेसहारा बुजुर्गों को उनके घर मुफ्त में खाने का टिफिन पहुंचाया जाता है। फिलहाल 200 बुजुर्ग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। ये सुबह 6:30 बजे मेरी जर्नी शुरू होती है टिफ़िन वाली। 6:30 बजे सब टिफ़िन तैयार करना, उसको खाना जो बन रहा है उसमें देख रेख रखना, फिर वो खाना टेस्ट करना और उसके बाद में फिर ये बुजुर्गों तक पहुंचाना।
श्रवण टिफिन सर्विस की शुरुआत की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 9 साल पहले डॉक्टर उदय के क्लिनिक में एक बुजुर्ग रोते हुए आए। पूछने पर बताया कि उनके अपने बेटे बेटियां हैं, लेकिन वो उन्हें खाना नहीं देते। जब उन्होंने पता किया तो आसपास कई ऐसे बुजुर्ग मिले जिनकी अपनी औलाद तो थी, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी से महरूम थे। तब उदय मोदी ने अपनी पत्नी और दोस्तों के सहयोग से श्रवण टिफिन सर्विस की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के इलाके में बैनर पोस्टर लगवाए ताकि जिन बुजुर्गों को टिफिन की जरूरत है वो उनके यहाँ संपर्क कर सकें। डॉक्टर उदय मोदी के इस काम में उनकी पत्नी कल्पना मोदी भी भरपूर सहयोग देती हैं। हाँ, पूरे मन से सपोर्ट करती हूँ मैं कि वो ऐसा काम करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बच्चे भी पापा को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरे मन से सपोर्ट करते हैं। श्रवण टिफिन सर्विस के जरिए करीब 200 बुजुर्गों को खाना पहुंचाया जाता है। खाने में चपाती, सब्जी और दाल चावल होता है। रविवार को कुछ मीठा या नमकीन की व्यवस्था भी होती है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अलग से खाना बनाया जाता है। खाना बनाने के लिए डॉक्टर उदय ने कुक रखे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस वक्त पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं वो खिलाड़ी, कल जिन्हें खेल पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और साथ ही साथ पीवी सिंधु भी मुलाकात उन्होंने की है। साथ उनके कोचेस मौजूद हैं, विजय गोयल भी मौजूद हैं, खेल मंत्री। और पीएम ने आज सुबह ही जब मन की बात कार्यक्रम किया था, पूरा डेलीगेशन मिला है। आज सुबह जिस वक्त मन की बात कार्यक्रम किया था उस वक्त उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि बेटियों ने कैसे भारत का नाम रोशन किया है, और उसका जिक्र किया था कि वो मिलने भी वाले हैं और हौसला अफजाई की है। खेल मंत्री की अगुवाई में एक पूरा दल मौजूद है। आज सुबह भी सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे, हैदराबाद में सम्मानित किया गया था, और अब पीएम मोदी के आवास पर सम्मानित किया गया है। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, जीतू राय, इन्हें खेल रत्न मिलने वाला है। राजीव गांधी खेल रत्न, हाईएस्ट अवार्ड भारत में खेल के लिए। तो बेटियों ने नाम रोशन किया। पीएम ने उसका जिक्र भी किया कि हमें और अच्छी और बढ़िया व्यवस्था बनानी है। एक टास्क फोर्स का उन्होंने पहले गठन कर दिया है, और जो पदक जीते हैं उस पदक को उन्होंने निहारा, उनसे एक्सपीरियंसेस पूछे। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये जो तस्वीरें अभी आई हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पीएम मिले हैं, न केवल पीएम औपचारिक तौर पर मिले हैं, पर ऐसा लग रहा है कि काफी अनौपचारिक तौर पर एक इंटरेक्टिव तरीके से मुलाकात की है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए हौसला अफजाई का एक तरह से मौका है, और पीएम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए तो हर फोरम पर इनकी बहादुरी की चर्चा हुई है। इन्होंने जिस तरह से भारत को एक तरह से पदक दिलाया, इसकी चर्चा उन्होंने की है, और बेटियों की खास तौर पर चर्चा की है कि लड़कियों ने जिस तरह से आगे बढ़ के दमखम दिखाया है। एक टास्क फोर्स बनाया गया सरकार की तरफ से, इसी को ध्यान में रखते हुए अगले 3 जो ओलंपिक्स होंगे उनके लिए कैसे तैयारी हर साल किया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री खाली इसको बधाई नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आगे तैयारी भी कर रहे हैं, और इनको कैसे प्रमोट किया जाए ये उनके मन में एक पूरा प्लान है, उसके लिहाज से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक जुड़ाव भी है, भारत के का नाम उन्होंने ऊंचा किया है इसके लिहाज से भी, और लड़की होने के नाते जिन इन्होंने जो काम करके दिखाया है देश के लिए, उस लिहाज से भी उनके मन में जिस तरह से उनके प्रति सम्मान है एक तरह से कहा जाए, उसको व्यक्त कर रहे हैं उनसे मिलते हुए। बिल्कुल, और ये साफ, और ये खिलाड़ियों के चेहरे पर भी नजर आ रहा था, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको लेकर के अगले ओलंपिक को, कम से कम 2020 को लेकर के कितने गंभीर है, जो टास्क फोर्स का गठन करना, खिलाड़ियों में उत्साह करना, और आज मन की बात में भी उसका जिक्र किया। जी बिल्कुल, देखिए वही कह रहा हूँ मैं कि बार बार जिस दिन से खेल जीत हुई है उस दिन बधाई देने के अलावा सरकार अपने लेवल पे किस तरह से खेल को प्रमोट किया जाए, किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही सरकार। बाकायदे प्रधानमंत्री ने मीटिंग के दौरान सारे मंत्रियों को इस बारे में कहा, उसके बाद टास्क फोर्स बनाने की बात हुई, उसके तरह एक प्लान चेकआउट किया गया कि कैसे इन खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाए, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में खिलाड़ियों के लिए उस तरह का माहौल नहीं है हमारे देश में। इस वजह से हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज मिला है उसके लिए संतुष्ट होना और उसके आगे का कैसे प्लान करना, क्योंकि उस खिलाड़ियों को जब तक आप सुविधा नहीं देंगे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक और परफॉर्मेंस आपका बेहतर नहीं हो सकता है। तो उसकी तैयारी करना, और यही एक तरीका होता है कि प्रधानमंत्री मिलके उनको अच्छे से मिले, उनको प्रोत्साहित करें, तो इससे मतलब एक मैसेज भी अच्छा जाता है और खिलाड़ियों में प्रोत्साहन भी होता है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।